हाँ तो फ्रेंड्स, सफलतापूर्वक हमने सेट नंबर 12 तक कंप्लीट किया हुआ है बिहार स्पेशल जीके, जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहता है बिहार के सभी सब्जेक्ट्स को मिला करके। अगर आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके वहाँ पे सभी वीडियो को देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, मिस मत करिए, सभी वीडियो को देखिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि राजकुमार अजीम बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किए गए थे। तो बिहार के सूबेदार ये बने थे 1702 में, औरंगज़ेब ने इनको नियुक्त किया था। औरंगज़ेब के ये पौत्र थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पिछले वीडियो में हमने औरंगज़ेब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि किस मुग़ल शासक ने डच कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था। तो वो औरंगज़ेब ही थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। सेकेंड प्रश्न आता है कि बेनीबन अभिलेख का संबंध किस शासक से था। तो मोहम्मद बिन तुगलक। बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र जो था, इसका प्रकाशन 1894 में किया गया था, बिहार टाइम्स। और साथ ही साथ समाचार पत्र जो बिहारी है, इसके संपादक कौन थे। तो बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट आता है कि बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ कब किया गया था। तो बिहार में साक्षरता अभियान 1937 में। और एक प्रश्न ये बन सकता है कि बिहार में संपूर्ण जो साक्षरता अभियान है वो कब किया गया। तो वो 1991 में किया गया था, राइट। किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए ज़मीन आवंटित किया गया था। तो यह किशनगंज फेमस, हम बिहार के बारे में जानते हैं कि ये चाय के उत्पादन में जो कि अपना शीर्ष स्थान रखता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए, पीडीएफ की बात करें, जो कि आप लोगों में से सभी लोग का डिमांड रहता है पीडीएफ, तो आपको बताया गया है कि ये हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है 2 कोर्सेज़ में, जिसमें भी आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। 17 बीपीएससी और खास करके एक बिहार स्पेशल करके। 17 बीपीएससी में बिहार स्पेशल इंक्लूड रहता है और उसमें बाकी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल चाहते हैं तो आप 99 वाला कोर्स बाई कर सकते हैं, जिसमें बिहार स्पेशल दिया गया है। और ये 99 का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन वगैरह करके आप पेड कोर्स के सेक्शन में जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो ध्यान रखना है कि बिहार का साक्षरता दर है लगभग 61.80%, यानी 61.8%। अब यहाँ से 2 प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि पुरुष साक्षरता दर बिहार का कितना है और महिला साक्षरता दर कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पुरुष साक्षरता दर हो जाता है 71.20%, यानी 71.2%, और महिला साक्षरता दर लगभग 51.5%, यानी 51.5%। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि बिहार में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाता है 73.37%, और न्यूनतम साक्षरता जो दर है वो है पूर्णिया का लगभग 51.08%, राइट। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न और मैंने लिखा है कि न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि, यानी दशकीय वृद्धि का मतलब हुआ कि 2001 की जनगणना के बाद जब 2011 की जनगणना होती है, जब 10 वर्षों का जो गैप होता है, दशकीय वृद्धि कितना वृद्धि हुआ, यानी कि सबसे कम किसने वृद्धि दर्शाया। तो वो है आपका गोपालगंज लगभग 19.5% के आसपास, मतलब 19 दशमलव समथिंग था, वो आपको याद रखना है। और अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसने दर्शाया, सर्वाधिक, तो वो आपका मधेपुरा होगा। ठीक है, मधेपुरा। और यहाँ पे गोपालगंज की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का ही है 1021। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात। और गोपालगंज में थावे महोत्सव तो आपको पता ही है, थावे महोत्सव गोपालगंज में होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और बात यहाँ पे लिंगानुपात की कर रहे थे तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। और अगर शिशु लिंगानुपात पूछे, शिशु की बात करते हैं तो 0 से लेकर के 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष तक के शिशु को इसमें शामिल किया जाता है। शिशु लिंगानुपात 935 है। दोनों याद रखिएगा, प्रीवियस में पूछा गया, राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न कि बिहार में सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था। तो बिहार में सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्ट होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो। ऐसा मत सोचो कि सभी लोग पढ़ेंगे, देखते सभी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखने दीजिए, लेकिन रिवीजन कितने लोग करते हैं ये मायने रखता है। तो आप अच्छे से रिवीजन करिए। बिहार में प्रचलित पारंपरिक
कला और शिल्प का सबसे प्रसिद्ध रूप कौन सा है? तो बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प का सबसे प्रसिद्ध रूप सुजनी होता है। सुजनी या फिर सुजनी, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। सुजनी जो है एक प्रकार का कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में बना हुआ एक पारंपरिक रजाई होता है जिसको सुजनी कहा जाता है। ठीक है। कौन सी बौद्ध परिषद यानी कौन सी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो बिहार में आयोजित नहीं हुई थी, बिहार में नहीं थी। तो बेसिकली हम जानते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और चौथा जो था कश्मीर के कुंडलवन में। तो चौथा जो हुआ था वो बिहार में नहीं था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र ने किया था। गोलघर की हम बात करें, गोलघर की जो कि एक विशाल ग्रेनरी था यानी कि एक अनागार कह सकते हैं, बनाया गया था। गोलघर का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो कैप्टन जॉन गार्स्टिन। ठीक है, गार्स्टिन जो थे 1786 में ये काम संपन्न हुआ, 84 में स्टार्ट हुआ था, 86 में जाकर के कंप्लीट हुआ था। बनारस षड्यंत्र केस 1915 से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल और बंकिम चंद्र जो मिश्रा थे, ये 2 लोग संबंधित थे ये बनारस षड्यंत्र 1915 से। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन 1770 में किया गया था। तो ये एक प्रश्न तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना यानी पटना जो रेवेन्यू परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1770 में, जिसे कब रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार के नाम से बदल दिया गया था। तो 1781 में इसका नाम बदल दिया गया। गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी की घटना कब की है? तो जनवरी 1933 के, जनवरी 1933। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्थापित हुई थी कब? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्न से बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में होता है, 1906 में। राइट, आगे बढ़ते। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि बिहार में नमक सत्याग्रह, जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था चंपारण और सारण जिले से, और बिहार में स्टार्ट करने की तिथि क्या थी? तो 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को याद रखना है। राइट, और हम एक चीज़ जानते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, यानी कि पूरे भारत में जब नमक सत्याग्रह यानी जो स्टार्ट हुआ था वो आपका 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल को समाप्त होता है, लेकिन बिहार में उस तारीख से स्टार्ट होता है। पटना में अगर पूछा है तो पटना में 16 अप्रैल का डेट याद रखना, 16 अप्रैल 1930। ठीक है, अंबिका कांत नाम था उन्होंने जो कि नेतृत्व किया था पटना में। नेक्स्ट है कि सदाकत आश्रम की स्थापना कब होती है, मतलब किसने किया था? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया था, और मजहरुल हक के बारे में हम एक पॉइंट तो याद रखते ही हैं, दी मदरलैंड जो कि समाचार पत्र इन्होंने स्टार्ट किया, और साथ ही साथ बिहार में जो होम रूल स्टार्ट हुआ था 16 दिसंबर 1916 को वो मजहरुल हक ने ही स्थापित किया था। राइट, ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला बात है कि तिराभूति के नाम से जाना जाता है। तिराभूति के नाम से किसे जानते हैं? यानी मिथिला जो क्षेत्र है उसे तिराभूति के नाम से भी जानते हैं, तिरहुत, तिराभूति कहा जाता है। अशोक का किस शिलालेख में एक गांव के बहुराजस्व में रियायत का उल्लेख करता है? तो अशोक का वो शिलालेख जो है वो लुम्बिनी का स्तंभ शिलालेख में बहुराजस्व की रियायत का उल्लेख मिलता है। सर्चलाइट अखबार की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने इसको स्टार्ट किया था। समाचार पत्र से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, एप्लीकेशन पर भी है और साथ ही साथ ये आपका यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के असहयोग क्रांतिकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? यानी एक असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी एक नेता थे, मुजफ्फरपुर से संबंध रखते थे, मौलवी मोहम्मद शफी। और अगर हम बात करें कि बिहार में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था तो ये 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ की जो स्थिति थी वो बहुत गंभीर थी, तो तिरहुत की स्थिति बहुत गंभीर थी। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो सदर अंजुमन ए हिंद की स्थापना किया गया था पुरेंदु नारायण सिन्हा के द्वारा, पुरेंदु नारायण सिन्हा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है कि अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किस क्षेत्र में पड़ता है? यानी अंग जो महाजनपद था, आज हम भागलपुर और मुंगेर को मिलाकर के कहते हैं कि ये पहले अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था। कमेंट करके बताइए कि अंग की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, और उसी तरह से अगर मगध जनपद की बात करें तो वर्तमान में हम पटना और गया क्षेत्र जो है, साथ ही साथ शाहाबाद क्षेत्र है, इन सभी को मिलाकर के मगध जनपद कहा जाता था। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुम्हरार
ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुम्हरार जब आप मेंस पढ़ेंगे तो आप जो पटना कलाम हुआ, पाल का शैली हुआ, इन सभी के जब बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कुम्हरार। ठीक है, पटना में स्थित है। को अक्सर बिहार में किस काल की खुदाई के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है? तो कुम्हरार जो था वो मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण जो कि स्थल माना जाता है। बिहार की पारंपरिक रॉड कठपुतली को किस रूप में जाना जाता है? तो बिहार की पारंपरिक जो रॉड कठपुतली है इसे यमपुरी के नाम से जानते हैं हम लोग, यमपुरी। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था, जिन्हें हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। बिहार के पहले ये मुख्यमंत्री थे, ये पॉइंट याद रखेंगे। और स्वराज दल की बात करें तो पहले अध्यक्ष बनाया गया था नारायण प्रसाद को और प्रथम सचिव इसको बनाया गया था अब्दुल बारी को। तो ये 2 पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। अगला प्रश्न कि 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन जो है, जिन्हें हम लोग महापंडित के नाम से भी जानते हैं, उनको उपाधि थी, लेकिन इनका जो मूल नाम था वो केदारनाथ पांडे था। ध्यान रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये है कि 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल जो थे वो कहाँ से सक्रिय थे? तो छपरा से ये सक्रिय थे। और इन्होंने हिंदी यात्रा का साहित्य यानी हिंदी यात्रा साहित्य का जनक इनको माना जाता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक इनको माना जाता है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना था? तो ये प्रश्न पिछली बार आपने देखा होगा, प्रीवियस में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो नमक सत्याग्रह के साथ साथ बिहार में चौकीदारी कर का भी विरोध किया गया था। ठीक है, चौकीदारी कर। अब एक प्रश्न चलते चलते आपसे ये है, देखते हैं कितने लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं और नीचे कमेंट करके बताएंगे। पहला प्रश्न ये आपसे ये है कि एनी बेसेंट पटना कब आई थी? यानी एनी बेसेंट पटना कब आई थी, वो डेट आपको मेंशन करना है। सेट नंबर अगर आपने 11 या 12 देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था जब होम रूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता और सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे एप्लीकेशन पर जो आपका 99 वाला बिहार स्पेशल का कोर्स है, इसका कीमत बहुत जल्द बढ़ने वाला है, तो बिल्कुल देर नहीं करना है, जल्द से जल्द जाइए और अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी PDF आपको वहीं पर मिलेगी। तो फिर वेट ही क्यों करना, कम कीमत में आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है तो जा करके जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।